हेलो। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव मैथ्स क्लासेस में। और आज हम जिन चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो है क्लास 9th का पहला चैप्टर मैथ्स से। अब जैसा कि आपको पता है चैनल का नाम ही विकास यादव मैथ्स क्लासेस है, तो हम मैथ्स ही पढ़ाने वाले हैं। तो मैथ्स पढ़ाएंगे भाई, पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। और मैं आपको बता दूं, 9th क्लास बहुत ही इजी क्लास है बस, लेकिन ये एक चीज मांगती है, वो है आपका डेडिकेशन। क्लास 9th में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने के ऊपर काम करना है। किसके ऊपर काम करना है? सीखने के ऊपर काम करना है। मार्क्स की तरफ ज्यादा भागने की सोचना मत, ज्यादा से ज्यादा सीख लो। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर ली तो 10th क्लास एकदम मक्खन होने वाली है। बहुत प्यार से 10th क्लास निकल जाएगी, बहुत आसान 10th क्लास हो जाएगी। हर चीज क्लास में करवाऊंगा आपको यहीं के यहीं। और एक और चीज याद रखना, जितने भी क्वेश्चंस करवाऊं उन क्वेश्चंस को ही सिर्फ अपना ढंग से तैयार कर लोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करवा दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, चैप्टर का नाम है अपना नंबर सिस्टम। देखो, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। देखो भाई, इस सिस्टम में और एलविश यादव वाले सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। क्लास 9th का हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नंबर सिस्टम। और देखो, मैं क्लास 10th हो या फिर क्लास 9th हो, मैं जब भी क्लास स्टार्ट करता हूं, पहला चैप्टर क्लास 9th का स्टार्ट करूं या क्लास 10th का स्टार्ट करूं, एक ट्री बनवाता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको क्लास 8 तक की चीजें जो होगी वो सारी सम अप हो जाएंगी। उसमें जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी की सारी यहाँ सम अप हो जाएंगी और आपको उनसे समझ में चीजें बहुत सी आएंगी। और इस वाले ट्री को अच्छे से अपनी कॉपी में बनाना। और एक और चीज याद रखना, जब इस क्लास को ले रहे हो, पेन और कॉपी शांति में अपने साथ रखना। इस बहम में मत रहना कि आप अपने बेड पे या फिर अपने सोफे पे लोटे लोटे इस वीडियो को देख सकते हैं और मैथ्स आपके दिमाग में आ जाएगी। तो ऐसा कतई होने वाला नहीं है। आपको यहाँ पर चीजों को करना पड़ेगा। जो भी लिख रहा हूं सीधे अपनी कॉपियों में लिखते चलिए और चीजों को ध्यान से धीरे धीरे करते चलिए। देखो, नंबर सिस्टम जो है, अगर मैं इस नंबर सिस्टम को डिवाइड करूं, अगर मैं इस नंबर सिस्टम को डिवाइड करूं तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। कैसे कैसे? इस नंबर सिस्टम में दो प्रकार के नंबर्स होते हैं। एक होते हैं आपके रियल नंबर्स और एक होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर्स। कौन से? इमेजिनरी नंबर्स। देखो, रियल नंबर्स के बारे में हम क्लास 9th और 10th दोनों में पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर्स जो हैं वो आपको क्लास 11th और 12th में या फिर उससे हायर क्लासेस में आपको ये मिलेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, हम जो हैं इमेजिनरी नंबर्स के बारे में इन दो क्लासेस में नहीं पढ़ेंगे। कौन सी? 9th और 10th क्लास में हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर्स होते हैं और रियल नंबर्स होते हैं। अब ये जो रियल नंबर्स हैं ये भी डिवाइडेड होते हैं दो चीजों में। ये दो चीजों में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन सी दो चीजें? एक है आपकी रेशनल नंबर्स और एक है आपका इरेशनल नंबर्स। है भाई, एक रेशनल में और एक इरेशनल में। मैं बताऊंगा रेशनल क्या होता है, इरेशनल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें बताऊंगा। और आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना है कि ये चीजें कैसे हो रही हैं। ठीक है। और देखो, एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल। इन चीजों को आपको ध्यान से देखते रहना। और अब अगर मैं आगे की तरफ चले तो देखो, अब ये जो रेशनल नंबर है ना, मैं क्या करता हूँ रेशनल नंबर्स के लिए अगले स्लाइड पे चीजों को बनाता हूँ। देखो, अब ये जो रेशनल नंबर होते हैं ना, इन रेशनल नंबर्स को भी डिवाइड करते हैं। किस किस चीज में डिवाइड करते हैं? हम इनको डिवाइड करते हैं दो तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। एक तरीका है इसका क्या, एक तरीका है आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। और दूसरा तरीका है
हम इनको डिवाइड करते हैं किस किस फॉर्म में, एक फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है, और एक इंटीजर होते हैं और डेसिमल्स होते हैं, इन फॉर्म में हम डिवाइड करते हैं। अब अगर मैं फ्रैक्शन को डिवाइड करना चाहूं तो वैसे तो देखो ब्रॉडली तो 3 ही हिस्सों में किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ किताबों में ये 5 हिस्सों में पाई जाती है। क्या वो कौन कौन से 5 हिस्से हैं? एक तो आपका देखो फ्रैक्शन में अगर आप बात करोगे तो एक आती है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन, आपने पढ़ा हो। एक होती है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, और ये दो आपको मिलेंगे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। इंटीजर्स भी होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैं अब देखो पॉजिटिव नंबर्स में हम बात करें तो इसमें कई प्रकार चीज़ें कर सकते हैं हम, कोई चीज़ें जैसे कि देखो पॉजिटिव में हम देखें तो होल नंबर हो गया, ठीक है, कौन सा? होल नंबर। एक आपका नेचुरल नंबर भी हो गया, ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया, और होल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, और यहाँ पे हम प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, और भी हैं आपके ट्विन प्राइम हो गए, एक ऑड इवन हो गए। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको आपको पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, इन सब का आपको डेफिनेशन तो एटलीस्ट आनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं ना, वो आपको डायरेक्टली क्या करेगा कि ऐसे बोल देगा कि ये एक नंबर है जो कि अपने आप में एक कोप्राइम है। अब आपको वो स्टेटमेंट समझने में तभी आसानी होगी जब आपको कोप्राइम का मतलब पता होगा कि कोप्राइम नंबर्स एक्चुअल में होते क्या है। तो मैं तभी कह रहा हूं कि आपको क्लास, अगर आपको अभी तक ये सारी डेफिनेशंस नहीं आती है तो आपका काम ये है कि क्लास 6th 7th और 8th की किताबें कहीं से भी अपने आसपास में जुगाड़ में छोटे बच्चे होंगे उनसे जुगाड़ करिए, और नंबर सिस्टम की ये जो वर्ड, ये वाले जो शब्द हैं, इन सब की डेफिनेशंस एक शीट पे लिख लो अपनी, और ताकि हमें याद रहे। ऐसा आप कर सकते हैं। और अगर हम इसी में आगे चलें तो देखो फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ये सब चीजें हो गई, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं डेफिनेशन की कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। क्या रेशनल नंबर्स ये क्या हैं? तो अगर मैं रेशनल नंबर्स की बात करूं तो रेशनल नंबर्स जो हैं ये वो हैं नंबर्स which can be written in the form of P by Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are integers and P and Q are co-prime, ठीक है, P और Q co-prime होंगे। या फिर हम सीधा बोले रेशनल नंबर एक फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर वो नंबर हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं जहां पर डिनोमिनेटर, जहां पर डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, जहां पर डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यह बात मैं मानता हूं कि आपको चीजें इतनी समझ में आई होगी रेशनल नंबर होता क्या है। जस्ट इसका अपोजिट अगर हम बात करें इरेशनल की, तो वो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वे सारे के सारे क्या रहेंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे। ये बात मैं मानता हूं कि आपको इतनी समझ में आई होगी। जैसे समझो आप, अभी जो फ्रैक्शन, ये वाली जो फ्रैक्शन होती है ना, ये फ्रैक्शन होती है आपकी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। कैसी फ्रैक्शन होती है? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होती है ये आपकी। ये बात दिमाग में रखने की है कि ये एक सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होती है। और अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखो, अगर मैं लिखता हूं 1/2, 1/5, 1/6, 2/7, 3/8,
4/9, ठीक है, 4/9। और वहीं अगर मैंने ध्यान दो, मैंने लिखा था कि Q की वैल्यू कभी जीरो ना हो, तो ध्यान रहे इसमें P ये रहा, Q ये रहा, P ये रहा, Q ये रहा, P ये रहा, Q ये रहा, P तो ये रहा, Q ये रहा, P ये रहा, Q ये रहा, P और Q। देखो अगर मैं Q की वैल्यू को जीरो कर दूं, Q की वैल्यू को जीरो कर दूं, अगर मैं किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करूं, तो वो जो नंबर होता है वो हो जाता है नॉट डिफाइंड, उसकी वैल्यू हम नहीं पता कर सकते। ये बात ध्यान रखना कि हम जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो दे देगा, लेकिन जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को, सॉरी 1/0, अगर हम जीरो को डिवाइड करेंगे, जीरो से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को, तो उसकी वैल्यू कभी भी आती नहीं है। इसलिए कहा गया है कि Q की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी। ये बात मैं मानता हूं कि आपको समझ में आई होगी। और आगे थोड़ा सा चलते हैं, और अगर मैं आगे चल के कुछ चीजें आपको बताऊं, देखो अब कुछ चीजें हैं जो आपको ये अपनी डायरी में अपनी कॉपी में लिख लेना कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इनको n से n से डिनोट करते हैं, और जो होल नंबर होते हैं इनको w से डिनोट करते हैं, और जो रेशनल नंबर्स होते हैं इनको हम q से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी चाहिए, ये सिंबल्स जो होते हैं ये आपके काम आएंगे। और एक और चीज देखो, जो नेचुरल नंबर हैं इनमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऐसे करके प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। ऐसे ही अगर मैं होल नंबर देखूं, अगर मैं होल नंबर का पता करूं, तो होल नंबर का अगर आप देखते हैं तो जो होल नंबर है उसमें 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 7, ऐसे करके ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। तो ध्यान से देखो, 1 से लेके इधर वाला हिस्सा जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम यूं कह सकते हैं कि 0 और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स मिल करके क्या बनाते हैं, ये सारे के सारे मिल करके होल नंबर बनाते हैं। ये बात दिमाग में मैं मानता हूं कि आपके होगी, अब समझ में इतनी बात आई होगी। देखो अब थोड़ा आगे चलते हैं, आपका पहला एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी की किताब से ही, आपकी एनसीईआरटी किताब से पहले एग्जाम्पल के ऊपर बात करेंगे, कुछ चर्चा करते हैं। मैं पहले वो स्टेटमेंट्स लिख लेता हूं कि पहले एग्जाम्पल में स्टेटमेंट्स क्या लिखी हुई है। स्टेटमेंट लिखी हुई है, सबसे पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या लिखी हुई है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, दूसरी स्टेटमेंट लिखी हुई है आपकी, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। और जो तीसरी स्टेटमेंट लिखी हुई है वो तीसरी स्टेटमेंट है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर है भाई। ये तीन स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, ये पहली स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट है, और ये तीसरी स्टेटमेंट है। और हमें बताना है कि इनमें ट्रू कौन सी है और फॉल्स कौन सी है। अब सुनो,
क्या लिखा हुआ है? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है हिंदी में? अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूं तो हिंदी में ये क्या कहती है स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट कहती है कि प्रत्येक, ये कह रही है प्रत्येक होल नंबर एक नेचुरल नंबर है। देखो शब्द आया प्रत्येक, मतलब एवरी। एवरी में क्या हो गया? अब सारे के पहले ये देखो होल नंबर कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया होल नंबर कौन कौन से होते हैं। होल नंबर 0 1 2 3 4 जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो एक बात बताओ, जीरो से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 5 6 और ऐसे करके पॉजिटिव तक जाता है। और नेचुरल नंबर जो होते हैं ये कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, ऐसे करके ये भी पॉजिटिव तक जाता है। अब एक बात बताओ, होल नंबर में तो जीरो भी आ रहा है, क्या जीरो को तुम नेचुरल बोल सकते हो? क्या जीरो को नेचुरल नंबर बोल सकते हो? तो आंसर होगा नहीं बोल सकते, क्योंकि होल नंबर नेचुरल नंबर में जीरो तो आता ही नहीं है। तो इस बात से क्या हुआ कि ये वाली जो स्टेटमेंट है, जो पहली स्टेटमेंट है हमारी, ये स्टेटमेंट क्या हुई? गलत साबित हुई। ये हो गई हमारी फॉल्स। अब इसी हिसाब से अगर हम बात करें, अगली लिखी हुई है एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। अब ध्यान से सुनो, इधर देखो, ये रेशनल नंबर में अब एक बात बताओ, रेशनल नंबर में सारे इंटीजर्स आते हैं कि इंटीजर में रेशनल नंबर्स आते हैं? तो आप कहोगे सर रेशनल नंबर नाम की एक बोरी है या बाल्टी है, जिस बाल्टी के अंदर हर प्रकार का नंबर है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है, फ्रैक्शन भी है, इंटीजर भी है, डेसिमल भी है। तो उस बाल्टी के अंदर सारे नंबर्स हैं, वो फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, डेसिमल हो, सारे नंबर्स हैं। मैं यूं नहीं कह सकता कि, मैं ये तो कह सकता हूं कि जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर नाम की बाल्टी में हैं। अब मैं यूं नहीं कह सकता कि सारे के सारे जो रेशनल नंबर्स हैं वो सब के सब इंटीजर ही हैं। अब इस सवाल को ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, अब मैं आपको इसको कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो देखो, ये मान लेते हैं हमारा एक कंटेनर है। ड्राइंग के ऊपर मत जाना, क्योंकि इस पेन टेप के ऊपर मेरा हाथ बैठा हुआ नहीं है। बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ। डिजिटल चीज़ों से डिजिटल चीज़ों के साथ चीज़ें कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, एंड तक मेरी राइटिंग सुधर जाएगी, आपकी मैथ सुधर जाएगी। चलो देखो, अब ये एक बाल्टी है जो कि रेशनल नंबर्स की बाल्टी है। इसकी रेशनल नंबर्स की ये बाल्टी है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? इसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी हैं, इसमें जीरो भी है, इसमें होल नंबर भी हैं। देखो, इसमें होल नंबर भी हैं, इसमें नेचुरल नंबर भी हैं, इसमें को प्राइम नंबर भी हैं, इसमें ट्विन प्राइम भी हैं, इसमें ऑड भी हैं, इसमें इवन भी हैं, इसमें इंटीजर भी हैं, इसमें डेसिमल भी है, इसमें फ्रैक्शन भी है। तो कह सकते हैं कि इस बाल्टी में नाना प्रकार के व्यंजन हैं, नाना प्रकार के इसमें व्यंजन हैं। अब एक बात बताओ, सवाल में हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है कि सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। तो एक बात बताओ, सारे के सारे इंटीजर्स को रेशनल बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? तो मैं मानता हूं कि बुद्धिजीवी लोग यूं कह रहे होंगे कि हां सर, मान सकते हैं। मैंने बुद्धिजीवी इसीलिए कहा क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं। और अगर कोई यूं कहे कि सारे के सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर ही हैं, तो बात ये गलत हो जाएगी। क्योंकि ये बात इसलिए गलत हो जाएगी क्योंकि रेशनल नंबर नाम के बाल्टी के अंदर
तो अलग अलग प्रकार के नंबर हैं। तो मैं यूं तो कह सकता हूं कि सारे इंटीजर रेशनल हैं, लेकिन सारे रेशनल इंटीजर नहीं हैं, ये बात मैं कह सकता हूं। तो एक बात याद रखिए, क्या लिखा हुआ है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर हैं? हाँ जी, ये बात एकदम सही है, मतलब ये हुआ आपका ट्रू। फिर ये रेशनल इधर आ गया, तो अब बात बदल गई। कह रहा है कि क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर हैं? देखो, क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर हैं? तो नहीं है। तो इस बात का, इस वाली स्टेटमेंट का क्या उत्तर होगा? इस वाली स्टेटमेंट का उत्तर होगा फॉल्स। मैं मानता हूं कि आपको पहला एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ये बात मैं आपकी मानता हूं। आगे अगर हम चलें तो इसी में अगर हम देखें, क्लास 8th में भी आपने पढ़ा होगा कि वो क्या कहता था कि दो नंबर्स के बीच में कुछ रेशनल नंबर्स को या फिर कुछ फ्रैक्शंस को वो निकलवाया करता था। ऐसा कुछ वह करता था। जब वो ऐसा कुछ करता था तो हम भी अलग तरीके की चीजें करते थे। देखो, एनसीईआरटी में एक मेथड दिया हुआ है जिसमें कि हम एक नंबर m मानते हैं, दूसरा नंबर को n मानते हैं और दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे देते हैं, तो उससे एक आंसर आ जाता है। लेकिन ये मेथड बहुत ही लेंदी हो जाता है। तो हम आपको एक ऐसा मेथड देंगे जिससे कि कुछ ही चंद सेकंडों में आप मन माने रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। जो तुम्हारा मन करे उतने निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी। वो कैसे करेंगे भाई? वो ऐसे करेंगे, सबसे पहला सवाल कि मैं आपको बताऊं, आपके एग्जाम्पल नंबर 2 में, आपका जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसमें कहा गया है कि एक नंबर है 1 और एक नंबर है 2, इनके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं भाई। इनके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो भाई तरीके कई हैं करने के। देखो, एनसीईआरटी का मेथड क्या कहता है? एनसीईआरटी का मेथड कहता है कि इसको तो मान लो R, इसको मान लो S और एक फॉर्मूला लगा दो R + S/2। तो इस हिसाब से 1 + 2/2 आपका क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका 3/2। तो अब यहां से हमें ये समझ में आया कि 1 और 2 के बीच में एक नंबर आता है 3/2। फिर ये पहले स्टेप में 1 निकला। दूसरा स्टेप में अब हमें या तो इन दोनों को RS मानना पड़ेगा या इन दोनों को RS मानना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों को RS मानेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे 1 + 3/2/2 करना पड़ जाएगा, जो कि क्या होगा? 2 × 2 + 3 5/2, तो ये हो जाएगा आपका 5/4। तो बेटा इन दोनों के बीच में एक नंबर आया 1 5/4 3/2। और अभी इन दोनों के बीच में भी अगर एक नंबर निकालें तो इन दोनों के बीच में एक नंबर निकल के आएगा 3/2 + 2/2। 2 दूनी 4 + 3 7 7/4। यहां आएगा 7/4, 7/4 और ये हुआ 2। ठीक। फिर इसके बाद एक और है, एक और स्टेप करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो हमने 3 ही निकाले हैं। अभी इसके बीच में भी एक निकालना पड़ेगा, इसके बीच में भी एक निकालना पड़ेगा इसी मेथड से। तो मैं ये मानता हूं कि ये मेथड बहुत ही लेंदी हो जाता है और बहुत ही दिमाग को खराब करने वाला हो जाता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, कि किन्हीं 2 रेशनल नंबर्स के बीच में अनगिनत रेशनल नंबर्स निकाले जा सकते हैं। क्या? किन्हीं 2 रेशनल नंबर्स के बीच में अनगिनत रेशनल नंबर्स निकाले जा सकते हैं। इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है? अब हमारा मेथड देखो भाई, कैसे करेंगे हमारे मेथड में। देखो, हमको बोला गया था 1 के और 2 के बीच में
5 निकालो। तो हमारा एक मेथड है सिंपल ये समझिएगा, एक फ्रैक्शन होगी न्यूमरेटर, एक होगा डिनोमिनेटर, और इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, n+1 ऊपर और n+1 नीचे, ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर n क्या है आपका दिमाग में ये आ रही होगी, n क्या है, n कुछ नहीं है, दीज आर नंबर ऑफ रैशनल्स टू बी फाइंड आउट। ठीक है, जितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं वही है। तो जैसे 1 है तो 1/1 लिख सकता हूं, और n की वैल्यू कितनी हो गई, n हो गया यहां पर 5 हो गया, तो 5 और 1 मिलकर के 6/6, और 2 का है तो 2/1 करोगे तो 6/6। अगर यहां देखें तो 6/6 और यहां आया आपका 12/6। अब देखो 6/6 से 12/6 के बीच में कितने हैं, देखो इससे बड़ा होगा क्या 7/6, इससे बड़ा 8/6, इससे बड़ा 9/6, इससे बड़ा 10/6, इससे बड़ा 11/6, और ये अब कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5। ये 5 नंबर्स आपके एक ही स्टेप में निकल के आ गए। ये मैं मानता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया। अब सुनो, ये हो गया। इसी तरीके से आपको मेहनत करनी है। अब मैं आपको क्या करता हूं कि एक रैशनल नंबर है, यही आपके सेम ये जो मैंने मेथड बताया आपको, यही मेथड आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। फिर एग्जाम एक्सरसाइज पहली देखें, अगर हम एक्सरसाइज पहली अगर हम देखें, एक्सरसाइज 1.1 अगर मैं देखूं तो इस एक्सरसाइज में मेरे प्यारे बच्चों पहला ही सवाल कहता है कि इज 0 अ रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। वो कह रहा है कि क्या 0 रैशनल है, अगर है 0 रेशनल है मतलब क्या हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेटा 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। हमने कहा था कि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, भले ही 0 किसी नंबर से डिवाइड हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ये वाली हो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 0 को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। अब एक सवाल पूछा गया है तुमसे, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कहा गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर। मैंने क्या कहा था, 3/1 लिखिए, इनटू में जितना भी लिखा हुआ है n+1 क्या मतलब क्या हो गया, यहां भी n+1 और यहां भी n+1। इन द सेम वे 4/1 n+1 और n+1। यहां पे आप लिखेंगे 3 × 7/7, और यहां हो जाएगा आपका 4 × 7/7। तो यहां आपका आया 7 × 21/7, यहां कितना आया 7 × 28/7। अब 21/7 से बड़ा 22/7, और उससे बड़ा 23/7, उससे बड़ा 24/7, उससे बड़ा 25/7, उससे बड़ा 26/7, उससे बड़ा 27/7, और उससे भी बड़ा 28/7। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 निकालने को कहे थे,
और हमने 6 के 6 इसमें निकाल दिए। फिर मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जो कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने। हमने तो आपको बताया ही है क्या करना है। ऐसे लिखना है, n+1 लगाना है। मैं देखो डायरेक्ट लगा रहा हूँ। n कितना है? n है तुम्हारा 5, 5 में 1 जोड़ा 6, तो 6 का ऊपर मल्टीप्लाई, 6 का नीचे मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 6×3 = 18, 6×5 = 30। इन द सेम वे 4/5 है, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 चौक 24 और 6×5 = 30। अब देखो 18 से 24 के बीच में कितने सारे नंबर्स आ जाते हैं? 18/30 से बड़ा, 19/30, 20, 21, 22, 23, 24 हो गए। ये सारे नंबर्स बड़े हैं भाई, निकाल दिए। मैं मानता हूं कि आपको समझ में चीजें आई होंगी। पहली एक्सरसाइज इसी के साथ आपकी एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 में भी क्या है कि आपकी स्टेटमेंट दी हुई है। क्या स्टेटमेंट दी हुई है? पहली स्टेटमेंट दी हुई है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या दी हुई है? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर हैं। क्या ये बात सही है? तो भाई पहले देखो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ऐसे करके पॉजिटिव तक जाते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके पॉइंट 0 तक, मतलब इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये क्या बताओ, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर वाली कैटेगरी में आ रहे हैं क्या? तो आप कहेंगे सर सारे के सारे आ रहे हैं। जब सारे के सारे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट है ट्रू। ठीक है भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट। नाउ योर सेकंड स्टेटमेंट इज एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। सारे इंटीजर्स, जितनी भी इंटीजर्स हैं वो सारे होल नंबर हैं। इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? इनमें 0 भी होता है, पॉजिटिव वाले सारे नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके जितने भी नंबर्स हैं वो सारे होते हैं, और नेगेटिव वाले भी सारे होते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं कि 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ऐसे करके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी है। ऐसे ही -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो ये बताओ क्या सारे इंटीजर्स, एवरी इंटीजर, क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? तो भाई सारे इंटीजर्स की बात आएगी उसमें तो नेगेटिव वाले भी आ जाएंगे सारे के सारे, लेकिन जितने भी नेगेटिव वाले हैं वो होल नंबर में नहीं आते, क्योंकि होल नंबर तो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इस हिसाब से ये वाली स्टेटमेंट हुई हमारी फॉल्स। फिर दोस्तों एक स्टेटमेंट है आपकी तीसरी, जो कह रही है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। कह रही है एवरी रेशनल
इज होल नंबर। भाई अब देखो रेशनल नंबर में क्या क्या चीजें होती है, रेशनल में इंटीजर भी होते हैं, रेशनल में डेसिमल भी होते हैं, रेशनल में फ्रैक्शन भी होती है, रेशनल में होल भी होते हैं, रेशनल में ऑड भी होते हैं, रेशनल में इवन भी होते हैं। तो ये बताओ क्या सभी रेशनल्स को होल नंबर कहा जा सकता है क्या? नहीं कह सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आज अपनी क्लास 9th की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की है और आपका काम ये है कि घर जा कर के शांति में अपनी पुरानी क्लास 8th वाली किताब उठाना और उसका पहला या दूसरा चैप्टर होगा जिसमें ऐसे करके बहुत सारी फ्रैक्शंस दी होंगी जिनके बीच में बोला गया होगा कि इन दो नंबर्स के बीच में 5 नंबर निकालो या 6 नंबर निकालो या 10 नंबर निकालो। इन सब चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज, जो भी क्लास में बताया है, जितने भी डेफिनेशंस के लिए आपको बोला गया है, वो डेफिनेशंस घर जा करके आप अपना घर में, मतलब घर पे तो बैठे ही हो, घर पे ही अपना ढूंढ करके इनको एक लिख लीजिए और अपनी स्टडी टेबल पर चिपका दो। ये चीजें आपके साथ क्लास 10 तक बहुत काम आने वाली हैं। सरसरी निगाहों से देख लेना चीजों को बहुत अच्छे से। देखिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं और फिर उसके बाद आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं और मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बता करके जाना कि आपको चीजें समझ में आई या नहीं है। जैसी भी दिक्कत हुई हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता करके जाना ताकि मैं उसके ऊपर सुधार के ऊपर काम करूं और इससे भी कुछ और अच्छा दे सकूं। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।